How do women fall in love? And what is really happening inside her brain at the exact moment? Most men get this completely wrong. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, एक लड़की आपको पसंद करती है, आपसे डेली बात करती है, बट फिर भी वो आपके प्यार में नहीं गिरती. She says, I like him, but I'm not in love with him. आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पिछले कुछ सालों में मैंने 100 से ज्यादा रिलेशनशिप को केस स्टडी किया है. एंड आई फाउंड अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल ग्लिच इन वुमेन्स ब्रेन दैट मैन इग्नोर्स. हाय, आई एम जिग्नेश पडियार, relationship and happiness coach. Today I am breaking down 4 pillars that triggers women's bonding hormone. Biologically, man and women behave differently. Men fall in love fast and women fall in love slowly, like layer by layer. In our brain there is a hormone, there is a chemical called oxytocin, जो कि बॉन्डिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं. लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है. ऑक्सीटोसिन इंप्रेस्ड होने से रिलीज नहीं होता है, ये सिर्फ तब रिलीज होता है जब वो सेफ फील करते हैं. तो आइए आज जानते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में. पिलर नंबर 1, कंसिस्टेंसी. सबकॉन्शियसली वो आपको टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो आपके पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं. क्या आप अपने गोल पर कंसिस्टेंट हो? क्या आप जो बोलते हो वो करते हो? वुमन का नर्वस सिस्टम प्रेडिक्टेबिलिटी पर ट्रस्ट बिल्ड करता है. अगर आज आप अटेंटिव हो और कल आप डिसपियर हो जाते हो, आज प्रॉमिस करते हो और कल ब्रेक करते हो, तो उसका ब्रेन एक साइलेंट कंक्लूजन निकालता है, लाइक दिस मैन इज इमोशनली अनस्टेबल. और जब प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है तो उन्हें सेफ्टी फील नहीं होती है, और जब उन्हें सेफ्टी फील नहीं होती है तो अट्रैक्शन धीरे धीरे फेड होने लगता है. पिलर नंबर 2, प्रेजेंस. यू नो, मोस्ट मैन इंप्रेस करने की रेस में एक बेसिक चीज भूल जाते हैं. क्या है वो बेसिक चीज? वो है प्रेजेंस. व्हाट दे आर रनिंग आफ्टर? गिफ्ट, ओवर एफर्ट, ओवर प्रूविंग. लेकिन फिर भी वो इंप्रेस नहीं होते हैं, बिकॉज शी डोंट वांट टू फील इंप्रेस्ड, शी वांट टू फील अंडरस्टूड. प्रेजेंस का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, पर प्रेजेंस का मतलब होता है अटेंशन देना. जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो क्या आपके हाथ में फोन है, आप फोन में देख रहे हैं, या फिर आप फोन को साइड में रख के उनको सुनते हैं? क्या आप उनकी टोन को नोटिस करते हैं? क्या आप उनके हर एक शब्द के पीछे छुपी फीलिंग को महसूस कर रहे हैं? बिकॉज समटाइम्स वुमेन स्पीक थ्रू साइलेंस, नॉट द वर्ड्स. और जब एक स्त्री वो महसूस करती है कि उनको वाकई में सुना जा रहा है, तब उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है. पिलर नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस. आज के एआई के जमाने में इमोशंस की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, और यहीं पे मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताना चाहता हूं. एक लड़का एक लड़की को उतनी ही डेप्थ तक समझ सकता है जितनी डेप्थ तक वो खुद को समझ सकता है. अगर आप अपने खुद के इमोशन से अनकंफर्टेबल हो तो आप उसके इमोशन से भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे. बिकॉज जब वो अपसेट होगी तो आप फिक्स करने की कोशिश करोगे, जब वो वनरेबल होगी तो आप टॉपिक चेंज कर दोगे, और वो भी तब जबकि उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इमोशनल स्पेस. और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप उसकी फीलिंग को टॉलरेट कर सकते हो या नहीं, विदाउट रनिंग अवे फ्रॉम देम. पिलर नंबर 4, फ्यूचर डायरेक्शन. लड़की परफेक्शन सर्च नहीं कर रही है, शी इज सर्चिंग फॉर द डायरेक्शन. क्या आपकी लाइफ में कोई विजन है? क्या आपके पास कोई पर्पस है, कोई पाथ है जिसमें आप ग्रो कर रहे हो? क्योंकि जब एक मैन अपनी लाइफ में ग्राउंडेड होता है तो वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी से उसके ब्रेन में एक पावरफुल सिग्नल एक्टिवेट होता है, और वो सिग्नल है सेफ्टी. और जब एक विमेन सेफ्टी फील करती है तब उनके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, और वो है ऑक्सीटोसिन. जैसे मैंने पहले भी कहा था, बॉन्डिंग हार्मोन. वही हार्मोन जो अट्रैक्शन को लव में कन्वर्ट करता है. बट यहां पे एक ट्विस्ट है. इन 4 पिलर को समझने के बाद भी 90% ऑफ द मैन एक ऐसी मिस्टेक करते हैं जो बने बनाए कनेक्शन को भी तोड़ देती है.
और अगर आपको ये मिस्टेक समझ में नहीं आती है तो चाहे आप सब कुछ कर लो, वो लड़की फिर भी इमोशनली आपसे दूर ही रहेगी। पर वो है क्या? वो है रशिंग। और यहाँ मोस्ट ऑफ द मैन सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो प्रोसेस रश करते हैं। जैसे कि ज्यादा टेक्सटिंग, ज्यादा कॉलिंग, ज्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, रिलेशनशिप को जल्दी से लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लव प्रेशर में ग्रो नहीं करता है, बल्कि वो प्रेशर एक डिस्टेंस क्रिएट करता है। और जब वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, so that women start automatically create the distance from you, not because she does not like you, but because connection grounded नहीं होता है। इसके ऊपर एक और भी सच है जो शायद ही आपको कोई बताएगा। कभी कभी प्रॉब्लम आप नहीं है, कभी कभी प्रॉब्लम उनके खुद के डर है। समटाइम्स क्लोज होने के बाद भी वुमन दूर जाते हैं एंड मैन अज्यूम करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है। कभी कभी फीमेल्स के खुद के फियर्स ट्रिगर हो जाते हैं, अटैचमेंट इश्यूज, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड और ओल्ड ट्रॉमास। और उनको ये सिचुएशन में क्लोजनेस जो है वो कैरी लगता है। दे आर कैरिंग द फियर कि फिर से कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है that you cannot heal anyone's emotion. It is their job to heal their emotion. If you see the entire picture, कोई स्त्री प्यार में सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से नहीं गिरती है। She falls in love because of presence, because of the consistency, because of the emotional safety, because of the strong boundaries. Remember, my dear friends, with attraction you can only grab the attention, लेकिन emotional stability it will help you to win her heart. और जब आप ये समझ जाते हो तो आपके रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे या फिर चेंज हो जाएंगे। आप चेजिंग करना बंद कर दोगे, आप ओवर प्रूविंग करना बंद कर दोगे, आप इंप्रेस करना भी बंद कर दोगे और आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिनके साथ वो लड़की इमोशनली सेफ फील करे। एंड दैट इज वेयर द ट्रू लव बिगिंस, slowly and naturally, without any force. Falling in love is a process, it is not the destination. अगर आपने ये पिलर्स को सही से समझ लिया तो आप आपकी आइडेंटिटी को इनटेक किए बिना यू कैन अट्रैक्ट दैट लव। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि वो टॉक्सिक बिहेव करते हैं तो आपको मेरा एक वीडियो जो मैंने पहले बनाया था, टॉक्सिक साइंस ऑफ वाइफ, आपको ये जरूर देखना चाहिए। If you really like this video, like, share, subscribe, and please share this video so that together we can make India the happiness capital of the world. Thank you very much.